है जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना के अंतर्गत ग्राम रहठा निवासी जीवन लाल के द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। वही शिकायतकर्ता जीवन लाल ने बताया कि मेरे परिजनों द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते स्थानीय निवासी गेंदलाल महरा द्वारा फर्जी तरीके से उप पंजीयक अधिकारी की मिलीभगत से मेरे पिताजी को बहला फुसला कर धोखाधड़ी करते हुए मेरी पूरी पैतृक जमीन को अपने नाम करवा लिया है एवं हम दोनों भाइयों के साथ आरोपियों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हम लोगों को हमारे घर पर भी नहीं रहने दिया जा रहा है। हम दोनों भाई आरोपियों की प्रताड़ना के कारण दर बदर भटक रहे हैं एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वही कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायतकर्ता युवक के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन आरोपियों के विरुद्ध बयान देने के लिए आए हुए थे एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जीवन लाल के साथ ज्ञानलाल ने 420 धोखाधड़ी से 15 डिसमिल जमीन खरीदा और 2.5-3 एकड़ पट्टा बनवाया धोखाधड़ी से। न्याय मिलना चाहिए। अपराधी है उसको झिल्ली झोंके तोड़ डाले, घर तोड़ डाले, तोड़ फोड़ फेंक दिया। नाम पीतमलाल झारिया ग्राम रहठा ने धोखा दी के मेरे को ले आया 15 डिसमिल जमीन का रजिस्ट्री वगैरह करवा रहा हूँ। पता नहीं कितना पैसा इसे कुछ मेरे सामने नहीं दिया, मेरे को मालूम नहीं। मैं गवाह में साइन किया हूँ। मैं करवाया कैसा करवा मेरे को जानकारी नहीं सर। तो ये वो जमीन को कब्जा कर दिया। जीवन लाल के जमीन को गेंदलाल झारिया ने चोरी में पट्टा करवा लिया है। उसको रहने का जगह नहीं है, यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो गांव के सब सहमति से उसको बोल रहे हैं कि दे दो, नहीं दे रहा है तो यहाँ तक पहुँच पाए। तो इस चाहिए हमें। ग्राम से 100 लोग समर्थन में आए हैं, इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। रमेश प्रसाद झारिया है, मैं ग्राम रहठा से आया हूँ। श्रीमान जी जीवन लाल झारिया का जमीन जो गेंदलाल झारिया ने काबिज करके चोरी से पट्टा या रजिस्ट्री करवा लिया है, उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। श्रीमान जी उसका जमीन वापसी हो और से उसका जो घर बनाने की जगह है वो जगह वापसी किया जाए। लाल का छोटा भाई है, वह पुल में रहता है, पुल के ऊपर, नदी के ऊपर जो पुल बना है उसमें पुल में रहता है। इसलिए श्रीमान जी उसको उचित स्थान मिलना चाहिए जहां उसका पुश्तैकी 100 साल से पुराना उसका जमीन, उसके पिताजी प्लस उसके पिताजी दादाजी उसके वहां निवास करते थे, उसका जमीन वहीं शिवचरण और से जीवन लाल को मिलना चाहिए। जो हम लोग कम से कम लगभग 100 आदमी यहाँ आए हैं। जो झारिया समाज जो जमीन पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को गैर लोग नजरअंदाज करते हुए और उनके पट्टा बनवा लिए, उनकी जमीन छीनी जा रही है और उस गरीब आदमी का क्या हाल होगा। हमारा उद्देश्य है जो रहठा ग्राम के जो भी हमारे झारिया समाज के हैं उनका यथावत जांच होनी चाहिए और किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी जमीन वापस की जाए। और अगर इस तरह का शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है तो उस पर हम अगले कार्रवाई करेंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार। मैं ग्राम रहठा से आया हूँ। मेरा नाम जीवन लाल झारिया है। गेंदलाल झारिया ने मेरे मकान में पूर्वजनों की जमीन में कब्जा किया है। कई बार मैं उसको प्रेम से बोला भी, वो मारता है, पीटता है मेरे को, मेरे भाई को भी मारता है। मेरे भाई है जंगल वंगल नदी वद्दी में पड़ा रहता है, कहीं पुल के ऊपर, कहीं यहाँ। मैं तो कहीं यहाँ भागूं, कहीं वहाँ भागूं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास में अपना दुख लेके आया हूँ और 100-150 आदमी जो बस्ती के हैं सब आए हैं मेरे समर्थन में कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। इनको फर्जी तरीके से सब रजिस्ट्री करवा लिया है, अपने नाम में करवा लिया है। कुछ कहने पे उसको कहते हैं तो मारने को दौड़ता है, बोलता है जान से मार दूंगा, कहीं लठिया लेके दौड़ता है, कहीं फरसा लेके दौड़ता है। सारी मिली के रहठा से कुछ लोग आए हुए हैं जमीन के संबंध में। पूछा गया तो इन लोगों को बताया कि हमने 15 डिसमिल जमीन बेची हमारे पिताजी ने और 15 डिसमिल के एवज में ये 2.5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवा लिया, उनको जानकारी है।
बाद में पता चला कि वो जब हमको खाली करवाने लगा, जहाँ रह रहे वहाँ भी खाली करवा दिया और हमारे रहने के लिए ज़मीनें नहीं बची। तो फिर गांव के लोगों को बताए गए पंचायत के माध्यम से, फिर पूरे गांव एक तो बनाए थे और एसपी साहब को भी लेटर दिए, लिखित में दिए, थाना में दिए, कलेक्टर साहब के पास भी आए हैं अपनी समस्या लेके, ताकि उसकी ज़मीन वापस। मेरे संज्ञान में आया है कि रहटा गांव में जीवन लाल झारिया जी है, जिनकी जमीन को कुछ दबंगों ने कब्जा करके और उसकी गोपनीय तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसकी शिकायत लेकर वो कलेक्टर के पास आए थे। उनके समर्थन में गांव के कई लोग भी आए हैं, करीब 100 की संख्या में लोग उनके समर्थन में आए हैं। तो मैं जिला प्रशासन से इसमें निवेदन करूंगा कि इसको जांच करके और हितग्राही को इसका लाभ दिया जाए, उनकी जमीन को मुक्त कराकर उनको जमीन। जिला उमरिया थाना नौरोजाबाद अंतर्गत ग्राम रहठा में झारिया परिवार के साथ में बहुत बड़ा ही अन्याय हुआ है, जो कि आपस में दो परिवार वहां रहते थे। एक परिवार ने दूसरे परिवार की सारी भूमि संपत्ति को अपने नाम करवा करके और उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया, जिसके कारण वह गरीब दर दर ठोकर खाते हुए भटकता रहा, जिसमें ग्रामवासियों को उस गरीब पर बहुत दया आई और ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर के उसको सत्य का न्याय दिलाने के लिए जिला तक आए और उसका आज भी बराबर साथ दे रहे हैं और वह गरीब को न्याय मिलना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के और भी कितने लोग भटक रहे हैं, कितने लोग ऐसे ठोकर खा रहे हैं जो अपनी समस्या, अपनी दुख, अपनी परेशानी शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और ऐसे लोगों को जरूर कायदे से चिन्हित करके इनको उचित कार्रवाई करते हुए इनको दंड दिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति भूखा सो रहा है, एक व्यक्ति खाकर सो रहा है और है दोनों के पास भोजन, लेकिन एक के कारण एक खा नहीं पा रहा है, एक के कारण एक छाया नहीं पा रहा है। इस तरह के अन्याय करने वाले और इसी में आपस में दोनों में कुछ बातचीत भई, रंजिश हुई, जिसके कारण यह मामला भी दर्ज हो गया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से वो अपील किया है। और हम सब लोगों की यही अपील है कि ऐसे गरीबों के साथ में मदद की जाए और ऐसे गरीबों का सहारा दिया जाए और ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देते हुए इनको सजा दी जाए, जिससे कि और लोग ऐसे अपराध करने से। सर ये है कि हमारे पिताजी दो भाई हैं, मेरे पिताजी पैर से विकलांग हैं, अथवा 1/2 की जमीन है, मैं रास्ता से लेना चाहता हूँ जमीन। मेरे जो बड़े पिताजी हैं वो जमीन नहीं देना चाहते हैं, बोलते हैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं रहूँगी, जहाँ तू रहते हो वहाँ तू रहो। अथवा मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पिताजी पैर से विकलांग हैं, 16 वर्ष हो गया पैर से विकलांग होते हैं, उनके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, कमाने धरने वाले कोई नहीं। ये बताओ कि मैं क्या करूँ? हमें हर जगह पे कागज लगा दिया, तहसीली में, कलेक्ट्रेट में, सब जगह मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। शासन से मैं यही कहता हूँ कि मेरी न्याय दिलाया जाए, नहीं मैं ही आके अपनी जान दे दूंगा।